देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए, है ना, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, भारत चीन संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, भारत और चीन के संबंध को समझाइए। ये प्रश्न यहाँ पर हम तैयार करेंगे। इसी के साथ हम एक प्रश्न और पढ़ेंगे इसमें, भारत चीन संबंधों के मतभेद के कारण लिखिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम दो प्रश्न यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, दो प्रश्न। ठीक है, ये वाला ये प्रश्न कहाँ का है आपका, कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की बुक हमारी कौन सी है, समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला हमारा अध्याय है, इसको हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। चलो, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देखिए ना, भारत चीन संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारत चीन का संबंध क्या करना है यहाँ पर, समझाना है, भारत और चीन का संबंध। अब यहाँ पर सबसे पहले समझो भारत और चीन क्या क्या है। भारत क्या होता है, ये है पूरा दुनिया का नक्शा, इस पर ही दिख रहा है, ये देश है ना, ये अपना भारत देश है, इतना बड़ा। ये कौन सा देश है, अपना भारत देश है। और इसी से जुड़ा हुआ एक देश कौन सा है, ये चाइना है। ये आपका चाइना कंट्री है, और ये कौन सी कंट्री है, भारत आपकी है कंट्री है। इन दोनों देशों के बीच लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है ना, कैसा कैसा क्या है, अपन वो सब यहाँ पर समझने वाले है कि दोनों देशों की स्थिति कैसी है, दोनों देशों के हालात कैसे है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या क्या यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न हमारा क्या है, भारत और चीन के संबंधों की विवेचना कीजिए, भारत चीन संबंध समझाइए, है ना। भारत देश का नक्शा निकालो, वाली बुक में होगा। हाँ बस जी वाला निकालो ना, देखो ये जो नक्शा है यहाँ पर किसका नक्शा है, अपने इंडिया का नक्शा है। धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा, है ना, जो अपना भारत देश है। ठीक है, और इसी से ऊपर यहाँ पर पूरा चाइना का देश है। ठीक है, तो शुरुआत में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, भारत देश का जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो शुरुआत में भारत और चाइना के संबंध कैसे रहे हैं, मैत्रीता पूर्वक रहे। कैसे रहे हैं, मैत्रीता पूर्वक रहे। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप की दो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, दो बड़ी शक्ति, भारत और चीन। भारत भी बहुत बड़ी शक्ति आज है ना, ये हल्के में नहीं लेना इसको ना, और चाइना भी क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है। इनके संबंध शुरुआत में कैसे रहे, मित्रता पूर्ण रहे, दोस्ती वाले रहे, है ना, दोस्ती पूर्वक रहे। लेकिन दलाई लामा के भारत में शरण लिए जाने से चीन को अपना शत्रु समझने लगा। अब क्या हुआ, जो अपना जो भारत देश है, भारत देश के ऊपर यहाँ पर एक तिब्बत देश था। कौन सा देश था, आज वो खत्म हो चुका, उसका नामो निशान नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर चाइना था, तो चाइना ने तिब्बत को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया, चाइना ने तिब्बत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर ला, तो यहाँ पर एक संत हुआ करते थे दलाई लामा, उनने बोले कि चाइना हमको ज़बरदस्ती हमारे धर्म परिवर्तन करवाएगा। तो दलाई लामा को किसने शरण दिया, भारत देश ने क्या कर दिया, रहने के लिए स्थान दे लिया। उसके बाद से चाइना जो है अपने इंडिया को क्या समझता है, दुश्मन समझता है कि नहीं, है ना। ठीक है, शत्रु समझने लगा। फिर 1962 में चाइना ने, इतिहास गवाह है कि भारत देश ने कभी भी खुद से दूसरे देश पर हमला किया, क्या नहीं किया, है ना। 1962 में चाइना ने क्या कर दिया, भारत देश पर अपने आप हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इससे क्या हो गया, भारत और चाइना के बीच क्या बढ़ गई, दुश्मनी बढ़ गई। फिर 1965 और 1971 में, फिर 1965 में भी फिर युद्ध हो गया, और 1971 में फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अब युद्ध किसका हो रहा है, इस तरफ भारत पाकिस्तान का हुआ, भारत और पाकिस्तान की हो गई, लड़ाई हो गई। तो चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया। किसका सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। किसने कर दिया, चाइना ने ना। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, है ना, ठीक है, चाइना ने क्या कर दिया, पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया। भारत चीन के,
है ना, भारत चीन के सुधरते रिश्तों का भी प्रतिफल है कि, लेकिन अब फिर धीरे धीरे क्या हो गया, भारत और चीन के बीच में कई सारे समझौते हुए, फिर भारत और चीन के सुधरते रिश्तों की यही प्रतिक्रिया है कि चीन से अनेक वस्तुएं खुले व्यापार के अंतर्गत भारत आने लगी और दोनों देशों के बीच के संबंध कैसे होने लगे, मधुर होने लगे। फिर दोनों देशों में व्यापार बढ़ने लगा, फिर चाइना अपने देश में माल उगाता और भारत देश में ला करके बेचता, फिर माल बनाता, कहाँ बेचता, भारत में बेचता। अब चाइना को फायदा हो रहा है, तो चाइना का माल कहाँ बिक रहा है, भारत में बिक रहा है। चाइना का मोबाइल कहाँ बिक रहा है, भारत में बिक रहा है। तो फिर यहाँ के बीच के रिश्ते कैसे होते गए, मधुर होते गए। ठीक है, बन जाएगा प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत चीन मतभेद के कारण लिखिए। भारत और चीन में किस प्रकार से झगड़ा हुआ उसको मतभेद के कारण लिखिए। देखो, भारत चीन में मुख्य रूप से सीमा को लेकर विवाद है। किसको लेकर के, 1914, कब की बात है, 1914, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। 1914 में अंग्रेज लोग का राजपाट था, है ना, उस समय। ठीक है, 1914 में भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच एक समझौते के अंतर्गत मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई, जिसे भारत तो स्वीकार करता है लेकिन चीन उस सीमा रेखा को नहीं मानता। क्या हुआ था, ये अपना भारत है, ये भारत है, और इस साइड एक देश तिब्बत हुआ करता था। ठीक है, तो तिब्बत 1914 में भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट और इधर तिब्बत के राजा के बीच में सीमा विवाद को लेकर के एक मैकमोहन रेखा खींच दी गई कि ये रेखा है मैकमोहन रेखा। उस समय मैकमोहन था, है ना, मैकमोहन रेखा खींच दी गई, है ना। मैकमोहन रेखा के इस ओर भारत रहेगा और उस ओर क्या रहेगा, चाइना रहेगा। जिसको भारत तो मानता है लेकिन चाइना मानता है क्या, नहीं। और चाइना इधर घुसने का प्रयास करता है कि इधर मैं घुस जाऊंगा और घुस के मैं क्या कर लूंगा, कब्जा में कर लूंगा। ठीक है, सीमा विवाद के कारण 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है। अब इधर तो बोलता है कि ये मेरा एरिया है, और वो बोलता है कि इधर जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी मेरा एरिया है, इसको मैं कब्जे में लूंगा, है ना। इसको भी अपना क्या मानता है, हिस्सा मानता है, अपना क्या मानता है, हिस्सा मानता है। इस बात पर उसे आपत्ति है कि भारत ने उसे एक राज्य का दर्जा दे रखा है, और भारत ने अरुणाचल प्रदेश को क्या दे रखा है, एक राज्य का दर्जा दे रखा है। जहां पाकिस्तान के नाविकीय और मिसाइल कार्यक्रम से चीन से भरपूर समर्थन मिला, भाई भारत में आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाक को चीन का समर्थन प्राप्त है। अब पाकिस्तान जब बम फोड़ता है, विस्फोट करता है, तो चाइना उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जब आतंकवादी भारत में भेजता है तो चाइना उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, है ना कि। ठीक है, ऐसा रहता है ना। भारत में दलाई लामा की मौजूदगी में उसे कारक चीन संधि की दृष्टि से देखा है। भारत चीन के बीच ताजा विवाद एशिया नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है। अब पूरे एशिया जो है ना, अब नेतृत्व की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। पूरे वर्ल्ड में एशिया का नेतृत्व कौन करेगा, चाइना बोलता है मैं करूँगा, चाइना को डर लगता है कहीं भारत में से आगे निकल जाए, है ना। इस कारण के चलते रहता है, कॉम्पिटिशन चलते रहता है ना। ठीक है, चीन ने पिछले 20 वर्षों से लंबित मुद्दे पाक, है ना, है ना, गवादर बंदरगाह में चीनी निवेश, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया, पाकिस्तान में विद्युत परियोजना में चीनी, सब कुछ इसने ऐसा शामिल कर लिया। ठीक है, ये किसने करा है, चाइना ने सब काम करा है। तुमको पता है अभी चाइना में एक चीज़ चल रही है, पाकिस्तान के लोग चाइना को अपना दोस्त मानते हैं ना। चाइना ने जितनी मस्जिद है पूरी मस्जिद तोड़ डाला अभी। चाइना की मस्जिद में कैसा होता है, गुंबद बना होता है ऐसा करके, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि ये हमको अलग संस्कृति नहीं चाहिए, वो गुंबद को उड़ा दे रहा है और पूरा प्लेन कर दे रहा है, और पूरी मस्जिद तोड़ डाला चाइना ने। अभी इसकी बात है 10-15 दिन पहले की, न्यूज़ में आप लोग ने पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है, ये है।